हाय गाइस, तो हमारे इस चैनल पर विक्टस पवेलियन और आइडियापैड गेमिंग 3 के रिव्यू अवेलेबल हैं। बट तुम लोगों ने मुझसे बोला कि भाई यार तीनों का कंपैरिजन वीडियो भी कर दो। तो गाइस यही वही कंपैरिजन वीडियो है, बट इसमें कुछ अलग है। ये वीडियो एक तरीके से मेरा ओपिनियन होने वाली है, रादर देन कि बिल्कुल मैं तुम्हें कंपैरिजन दूं कि भाई ये अच्छा ये अच्छा ये अच्छा। नहीं नहीं नहीं, हर चीज में मेरा खुद का कुछ ओपिनियन है, ठीक है। तो ऐसे रैंडमली नहीं बता रहा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पहली चीज जो कि है डिस्प्ले। अब अगर तुम विक्टस में जाते हो तो देखो वहां पे तुम्हें 16.1 का, पवेलियन में 15.6 का एंड आइडियापैड में 15.6 का डिस्प्ले है। एंड देखने में ये ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट जहां एक्चुअल डिफरेंस फील होगा तुम्हें वो है इनके हर्ट्ज, यानी कि कितना रिफ्रेश रेट वो तुम्हें दे रहे हैं। तो विक्टस में 60 हर्ट्ज मिलता है, विच इज लाइक यार गेमिंग लैपटॉप में तुमने ढंग से रिफ्रेश रेट भी नहीं दिया। वाइल पवेलियन में तुम्हें 144 हर्ट्ज मिलेगा और आइडियापैड में तुम्हें 120 हर्ट्ज। तो इस केस में तो देखो सीधा सीधा पवेलियन जीत जाता है। बाकी बात करें कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पर ब्लूटूथ में तुम्हें विक्टस में 5.2 मिलेगा, पवेलियन में 5 और आइडियापैड में तुम्हें 5.0। बट ब्लूटूथ से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि परफॉर्मेंस इज लाइक ऑलमोस्ट द सेम। दूसरा पॉइंट है वाईफाई। तो देखो पवेलियन और विक्टस में दोनों में तुम्हें वाईफाई 6 मिलेगा, वाइल आइडियापैड में वाईफाई 5 है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आइडियापैड बहुत ज्यादा स्लो है, मगर मार्क्स में इसमें विक्टस और पवेलियन को ही दूंगा यार। मतलब आइडियापैड ऑल दो वाईफाई 5 इज लाइक मोर देन इनफ, बट यहां पर पवेलियन एंड विक्टस आर द विनर्स। तो अब चलते हैं प्रोसेसर की तरफ। तो गाइस प्रोसेसर तीनों में सेम आता है, AMD Ryzen 5 का 5600H, जिसमें तुम्हें 3.3 GHz की बेस स्पीड मिलेगी एंड 4.2 की टर्बो बूस्ट। और अगर बात की जाए रैम की, तो तीनों में बाय डिफॉल्ट 8 GB रैम आती है, तीनों ही एक्सपेंडेबल है 32 GB तक। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि यार पवेलियन में तो 16 GB लिखा है। गाइज वो तब है जब तुम जो 8 GB की रैम है उसमें एक और ऐड कर रहे हो, तो हाँ उस केस में 16 GB है। बट अगर तुम उस 8 को निकाल कर 16 और 16 डाल लोगे तो वहां पर भी 32 GB आराम से काम करेगी। अब बात करें हमारे जीपीयू की, तो गाइज विक्टस में तुम्हें 3 वेरिएंट मिलते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। एक RX 5500M जो कि बहुत कम चलता है, दूसरा है 1650 और तीसरा है तुम्हारा 3050। ऑलमोस्ट यही दो चलेंगे, 1650 और 3050। वाइल पवेलियन में तुम्हें दो ही मिलते हैं, एक है तुम्हारा 1650 और एक है तुम्हारा 3050। और आइडियापैड में सिर्फ एक मिलता है, वो है तुम्हारा 3050। अब हो सकता है फ्यूचर में कभी 1650 आ जाए आइडियापैड में, बट अभी फिलहाल 3050 ही आता है। और मजे की बात यह है सारे के सारे तुम्हारे जीपीयू 4 GB की वीरैम के साथ आते हैं। तो देखो यहां तो कुछ भी बदल नहीं रहा है, बट मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि रे ट्रेसिंग या फिर RTX सीरीज क्यों बेटर है, ठीक है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बन जाएगी। तुम कमेंट में डालोगे कि भाई RTX वर्सेस GTX, RTX वर्सेस GTX, तो मैं यहां पर भी वीडियो बना दूंगा। बट फिलहाल तुम्हारी RTX सीरीज बेटर है GTX से, इतना समझ लो। एंड ऑब्वियसली इसका प्राइस भी बेटर होने वाला है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बात करें बैटरी की, तो गाइज विक्टस में तुम्हें 70 Wh की, पवेलियन में 52 Wh की एंड लेनोवो में तुम्हें 45 Wh की बैटरी मिलती है। तो ऑब्वियसली यार विक्टस की बैटरी बहुत अच्छी है, बट एक चीज मिस हो गई यहाँ पर, वो है आइडियापैड में तुम्हारा रैपिड चार्ज भी मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा बेटर एडवांटेज है जो कि विक्टस और पवेलियन में नहीं है। और बात करें हार्ड डिस्क की, तो देखो तीनों में 512 GB की NVMe M.2 SSD आती है। और वेट की बात करें तो विक्टस ऑब्वियसली भारी होना ही था, 2.48 kg यानी कि 2.5 किलो। पवेलियन 1.98 kg एंड आइडियापैड तुम्हारा 2.2 kg, यानी कि पवेलियन इज द लाइटेस्ट वन एंड विक्टस इज योर हैवीएस्ट वन। तो अब बात करते हैं प्राइस की। विक्टस का तुम्हें 1650 वाला वेरिएंट आएगा 62,000 का, RTX 3050 वाला वेरिएंट आएगा 73,000 का, पवेलियन का 1650 वाला वेरिएंट है 60,000 का, और पवेलियन का 3050 वाला वेरिएंट है 70,000 का, और लेनोवो आइडियापैड का एक ही वेरिएंट आता है 3050 का जो कि है तुम्हारा 73,000 का। तो ये तो रही ऐसी चीजें जो तुम्हें ऑलमोस्ट वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी, थोड़ा बहुत मेरे ट्विस्ट के साथ। बट अभी कुछ कुछ चीजें रह गई हैं ऑब्वियसली। हाँ तो देखो बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की कि मुझको विक्टस कैसा लगा। तो भाई देखो विक्टस एक हैवी लैपटॉप है, बट बैटरी लाइफ भी दे रहा है वो, तो इसको भूलना नहीं। दूसरा पॉइंट, बहुत ही बढ़िया बड़ा ट्रैक पैड मिलेगा तुम्हें उसमें। तो ओवरऑल अगर तुम्हारा विक्टस लेने का मन है तो गाइज मैं बिल्कुल रेकमेंड करूंगा, बिल्कुल ले सकते हो, बेझिझक होकर ले सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं पवेलियन पे। तो गाइज पवेलियन में ट्रैक पैड जो है थोड़ा छोटा मिल रहा है, और यू कैन से सबसे छोटा इन तीनों में से उसी में ट्रैक पैड है, एंड ये एक फ्लॉ है उसमें। दूसरी चीज, थर्मल सबसे बेकार जो मिल रहे हैं तुम्हारे पवेलियन में ही मिल रहे हैं, तो यहां पर भी एक इशू है। बट प्राइस वाइज देखा जाए तो सबसे सस्ता भी पवेलियन ही है। तो गाइज अगर तुम्हारा बजट थोड़ा सा कम एंड की तरफ है तो गाइज इन दैट केस पवेलियन इज योर बेस्ट बेट।
अगर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो तो विक्टस पे चले जाओ, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट तुम्हारा Lenovo IdeaPad Gaming 3। हाँ, ओवरऑल बेस्ट है, इशू इसमें भी है, तुम्हारी बैटरी लाइफ, सबसे बेकार बैटरी लाइफ इसी में मिलती है, बट रैपिड चार्ज है तो बैटरी लाइफ की उतनी दिक्कत नहीं हुई। और अगर बात की जाए प्राइस की तो गाइस उसी वजह से हल्का सा महंगा भी है, क्योंकि सबसे अच्छे थर्मल्स इसी में मिल रहे हैं। तो ये थी मेरी कंपैरिजन वीडियो। तो आई होप तुम्हारे डिसीजन मेकिंग में कुछ फायदा हुआ और तुम्हें कुछ समझ में आया कि कैसे लैपटॉप लेना है, कौन सा लैपटॉप किस तरीके से बेटर है। तो एंड करते हैं इसके साथ हमारी आज की वीडियो। आई होप तुम्हें मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं इसी तरह, तब तक के लिए बाय बाय।